रूस का लूना 25 निकला फर्जी और रूस का फूट गया भांडा। आखिरकार क्यों रशिया अपना लूना 25 भेजकर चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पर पहुंचना चाहता था, वजह आई सामने। और आप भी जान लीजिए कि क्या है रूस का खतरनाक प्लान, जो कि चंद्रयान 3 से सिर्फ एक दिन पहले ही चांद पर उतारना चाहता है रशिया अपना लूना 25। क्यों रशिया चंद्रयान 3 के पीछे पड़ा है, मकसद क्या है उसका, आज की इस वीडियो में हम आपको रूस के खतरनाक प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सेवा परमो धर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को जरूर दबा देना, ऐसी जानकारी आपके तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए। दोस्तों 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और तब तक किसी को कोई भी खबर नहीं थी कि रूस के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, और क्या पता था कि रशिया भी अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च कर देगा चंद्रयान 3 को देखने के बाद। लेकिन 11 अगस्त आते आते रशिया ने अपना एक मिशन लॉन्च कर दिया, जिसका कि नाम उसने रखा लूना 25, जो कि सेम उसी जगह जा रहा था जहां पे भारत का चंद्रयान 3 जा रहा है, यानी कि मून का साउथ पोल। दोस्तों मून का साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पे अभी तक कोई देश नहीं गया है। दोस्तों अब आप खुद ही सोचिए कि रशिया ने क्यों उसी टाइम लूना 25 को लॉन्च किया कि उसकी जो लैंडिंग टाइम है वो चंद्रयान से एक दिन पहले हो। अब वो जो लूना 25 की लैंडिंग है वो चंद्रयान 3 से 1-2 दिन पहले है या फिर कुछ घंटे ही पहले है। अब ये इतनी बड़ी बात इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना और उसे चांद पर भेजना, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, क्योंकि इसके लिए सालों की तैयारी और सालों की मेहनत लगती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 47 साल से रशिया ने कोई मिशन ही नहीं किया था। जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसने भी अपना मिशन लॉन्च कर दिया, और लॉन्च भी ऐसा किया कि उसकी लैंडिंग टाइम या फिर लैंडिंग डेट चंद्रयान से थोड़ी सी पहले हो। आखिर क्यों? और इसरो की चंद्रयान 3 की तो काफी पहले से न्यूज चल रही थी, हम काफी पहले से सुनते आ रहे थे कि इसरो लॉन्च करने वाला अपना चंद्रयान 3 मिशन। फिर रूस ने अपने लूना 25 को क्यों छुपा के रखा, और उसने क्यों चंद्रयान 3 के साथ ही इसको भेजने का प्लान बनाया? इसलिए यहाँ पे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि रूस चंद्रयान 3 से बहुत ही बड़ा क्रेडिट छीन लेना चाहता है। नहीं भाई, जैसा आप सोच रहे हैं कि ये साउथ पोल पे पहले लैंडिंग करके वो वाला क्रेडिट छीनना चाहता है, नहीं, वो वाला क्रेडिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। क्योंकि रूस कोई पहली बार चांद पे नहीं गया, और रूस तो 1959 में ही चांद पर पहुंच गया था, और अपने कई मून मिशंस के बाद उसने चांद से दूरी बना ली थी। ठीक उसी तरह जिस तरह नासा ने कई मून मिशंस करने के बाद मून पर जाना छोड़ दिया था। और अपने इतने सारे मून मिशंस करने के बाद इन दोनों देशों ने ये घोषणा भी कर दी थी कि चांद पर ना तो पानी है, ना ही ऑक्सीजन, और वहां की बंजर जमीन पर बार बार जाकर कुछ हासिल तो नहीं होने वाला, तो क्यों हम बेवजह अपने पैसे खर्चे। इसलिए दोनों ही देश चांद की तरफ से अपना मुंह मोड़ चुके थे। लेकिन फिर 2009 में भारत के चंद्रयान 1 मिशन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसमें कि चंद्रयान 1 ने बड़ा खुलासा किया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से ली हुई तस्वीरों से पता चला कि चांद के साउथ पोल के कुछ गहरे क्रेटर्स में बर्फ हो सकती है। और इसके बाद नासा कहाँ चुप बैठने वाला था, नासा ने अपनी तरफ से रिसर्च शुरू कर दी, और इसके बाद ये बात सामने है कि चांद पर सच में पानी मौजूद हो सकता है। और इसके बाद भारत कहाँ रुकने वाला था, भारत ने फिर अपना चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जो कि अपने अंतिम चरण में सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया। लेकिन दोस्तों उसका ऑर्बिटर आज भी चक्कर लगा रहा है चांद के, और उसने भी कुछ चांद की तस्वीरें खींच कर भेजी, जिसे देखने पर यह पता चला कि चांद की सतह पर पानी हो सकता है। इसके बाद भारत यहीं पे नहीं रुका, भारत ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखा और पूरी मेहनत की और चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। और इस मिशन का पूरा मकसद था कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से मिली जो खबर थी कि चांद पर पानी है, उसे साबित करना था। लेकिन जब रूस ने यह सुना कि भारत चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर रहा है, और रशिया के दिमाग में ख्याल आया कि भाई अगर भारत ने हमसे पहले ये प्रूफ कर दिया कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, तो भारत स्पेस रेस में रूस से काफी आगे निकल जाएगा। तो बस इसी समय की देर थी, और रशिया ने पूरा पता किया कि चंद्रयान 3 को तो मून पर पहुंचने में 40 से भी ज्यादा दिन लगेंगे। और ऐसे में उन्हें समझ आ गया कि शायद उनके पास अभी काफी समय है, और क्योंकि उनके पास चांद पर जाने का बार बार एक्सपीरियंस है। आप खुद ही सोच के देखो, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके कुछ 10-12 साल बाद ही वो चांद पर पहुंच गए थे, और हमने शुरुआत की 2009 से, तो उनके पास ऑब्वियसली हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और हमसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है। तो क्यों ना भारत को इस रेस में पीछे छोड़ा जाए, ऐसा सोचा होगा रूस ने। और कुल मिलाकर अपनी तरफ से भी एक मिशन लॉन्च कर दिया लूना 25, ताकि वो चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाए और चांद पर पहले पानी ढूंढने का क्रेडिट अपने नाम करवा ले। और अगर आपको हमारी बात ये सही नहीं लग रही हो, तो रूस के फेमस स्पेस रिसर्चर ने विताली गोरोव ने कहा कि लूना 25 मिशन का मकसद चांद पर स्टडी करना नहीं है। ये दो बड़ी महाशक्तियों चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बीच का राजनीतिक होड़ ही कहा जाएगा, जो कि अंतरिक्ष की महाशक्ति का खिताब हासिल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कई दूसरे देश जो कि खुद को इस रेस का हिस्सा समझने लगे हैं, उन्हें भी ये बताना है कि रूस आज भी इस रेस का सिकंदर है, और ऐसा सोचता है रूस। और इन दूसरे देशों में भारत को भी शामिल किया गया, यानी कि रूस ये सोचता है कि भारत उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर रूस के साथ भारत की कोई टक्कर ही नहीं है, तो फिर उसने चंद्रयान 3 के पीछे अपना लूना 25 क्यों लगा दिया? रशिया अपना लूना 25 बाद में भी लॉन्च कर सकता था, पहले भी लॉन्च कर सकता था, लेकिन उसने उसी समय पर क्यों लॉन्च किया जब भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया?
लेकिन जहां रूस भारत से सीधा कंपटीशन कर रहा है, वहीं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बड़ा दिल दिखाते हुए रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस को उनके लूना 25 के लॉन्च पर बधाई दी और कहा था कि रोसकोसमोस को लूना 25 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की बधाई। जैसे कि आप अपने सामने ट्वीट भी देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन रोसकोसमोस ऑन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ लूना 25, वंडरफुल टू हैव अनदर मीटिंग पॉइंट इन अवर स्पेस जर्नीज। और नीचे ये भी लिखा है, विशेस फॉर चंद्रयान 3 एंड लूना 25 मिशंस टू अचीव देयर गोल्स। और अब स्पेस जर्नी में हमें एक नया मीटिंग पॉइंट मिल गया है, यानी कि इसरो ने रोसकोसमोस को इशारों में चांद पर मिलने का संकेत दिया था। और रोसकोसमोस का कहना है कि लूना 25 भी चांद की सतह पर पानी की खोज करेगा और इसके लिए वो चांद की सतह पर 6 इंच खुदाई भी करेगा। और रशिया के स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि लूना 25 का मेन गोल होगा कि चांद की ऐसी सतह पर लैंड करना जहां पर आज तक कोई नहीं गया है। और उनके मुताबिक जहां पे लूना 25 ने लैंड होना है वहां पर बर्फ होने के संकेत मिले हैं और इन संकेतों को मेरे ऑर्बिट से मिले हुए डेटा से पहचाना जा सकता है। यानी कि रूस यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है कि जो पानी के संकेत है वो सबसे पहले चंद्रयान 1 यानी कि भारत की तरफ से मिले थे। दोस्तों, चांद पर जाने की जल्दबाजी में रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट से लूना 25 को रवाना किया है। और वहीं दूसरी ओर जहां चंद्रयान 3 लंबे रास्ते से चांद की ओर बढ़ रहा है, वहां लूना 25 ने केवल उस सफर को 80 मिनट में तय कर लिया, जो कि चंद्रयान ने 30 दिन में पूरा किया था। और इसके केवल 5 दिन बाद ही लूना 25 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया, जबकि चंद्रयान 3 अभी भी चांद के ऑर्बिट में ही है। लेकिन सबसे मज़ा देखने में तो ये आएगा कि लूना 25 चांद पर कब लैंड करेगा और क्या ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और अगर उसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की तो उसके सारे सपने, सारे मंसूबे यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। और अगर उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो क्या सच में वो भारत की खोज को अपने नाम करने की कोशिश करेगा और वहाँ पर क्या क्या रिसर्च करेगा। और साथ में हम भारतवासियों को ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। अब वो चाहे पहले करे चाहे बाद में करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बस वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ले और हम भी इतिहास रचें। वैसे तो अगर लूना 25 से पहले करेगा तो इतिहास बन जाएगा और अगर बाद में भी करेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसलिए दोस्तों, हम अपने सभी व्यूअर से विनती करते हैं कि आप चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत की इज्जत बाकी देशों के सामने और बढ़ जाएगी और इसरो को भी बहुत गर्व होगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।